ये व्यक्ति जो हमारे साथ मौजूद है, कल रात इनके साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। अगर उस समय हो जाता तो नहर में किसी को कुछ भी करके फेंक दो, या यूं कहिए आपकी जान को बहुत बड़ा खतरा था, आपकी जान भी जा सकती थी। ऐसा क्या हुआ था कल रात, आप जरूर हमें बताइए। नमस्कार जी। सबसे पहले तो टीवीएन की आपको सभी टीम को मतलब मेरी तरफ से धन्यवाद कि आप आए यहाँ पे जी। तो ऐसा है जी कि मेरा दूध का काम है। अच्छा। तो मैं पीछे गर्मियों में भी यहाँ पे मिल्क बादाम का काम किया था। तो वही दूध पहले जैसे मिल्क बादाम ठंडा करके बेचते थे, आज अभी मैं वो कढ़ाई वाला दूध जो केसर वाला दूध है जी। वो यहाँ पे लक्कड़ मार्केट में ठकराल ज्वेलर के सामने खड़ा हूँ, वहाँ पे लगाता हूँ। तो काफ़ी दिनों से मतलब अभी तकरीबन 1 महीने से टोहाना में लगा रखा है। तो 4-5 दिन से यहाँ पे ठकराल ज्वेलर के सामने है। रात को मैं 11 बजने से 5-7 मिनट पहले जैसे 10:55 लगा लीजिए, 50-55 मिनट पे मैंने अपनी पैकिंग करी और गाड़ी में सामान रखा, यहाँ से निकला था। तो रास्ते में ना जो बड़ी जॉइंट पुल हैं दोनों नहरों के, वहाँ से जब मैं अपने गांव की तरफ मुड़ा तो पीछे से गाड़ी आई। मेरे को ये ध्यान नहीं है गाड़ी मेरे पीछे थी या फिर दूसरी तरफ से आई थी। जैसे नहर के ऊपर मैं आगे गया तो वो गाड़ी मेरे बिल्कुल पीछे पीछे टच होके जा रही थी। अच्छा। उन्होंने कोई आगे निकालने की कोशिश भी नहीं करी, उस समय बिल्कुल साथ साथ जा रहे थे वो। तो मैंने गाड़ी थोड़ी तेज़ कर ली तो उन्होंने भी गाड़ी थोड़ी तेज़ करी। तो ऐसे ही चलता रहा। तो अगले पुल पे जो कुदनी हेड को जाते हैं वो भाखड़ा नहर क्रॉस करके दूसरी तरफ सड़क होती है, वहाँ पे जाके मोड़ मुड़ते ही मैंने गाड़ी पूरी तेज़ कर ली। अच्छा। तो उन्होंने भी गाड़ी 100 की स्पीड में, मेरी 110 100 मतलब अल्टो गाड़ी इससे ज़्यादा चल भी नहीं सकती, 100-110 की स्पीड पे चलेगी। तो उनकी गाड़ी भी बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ टच होकर चलती रही। आगे मैंने निकलने नहीं दिया उनको। 1-2 बार कोशिश की आगे जाके, जैसे कुदनी हेड आता है वो वहाँ पे मतलब गाड़ी की लाइन के नीचे से निकलना पड़ता है। तो वहाँ पे जंप आते हैं 1-2, तो जंपों पे गाड़ी उछली भी मेरी। तो वहाँ से गाड़ी मैंने निकाली, उनकी गाड़ी पता नहीं वहाँ बंद हुई क्या हुआ, तो थोड़ी स्लो हो गई, मुझे लगा शायद रुक गई। तो मैं इतनी देर में आगे जाके मतलब भाखड़ा नहर की दोबारा पटरी पे चला गया। अच्छा। और ये घटना रात के 11 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास ही है। तो वो गाड़ी आगे जाके फिर मेरे पीछे हो गई। तो मैंने उसी समय गाड़ी पूरी तेज रखी, वही 100-110 की स्पीड पे। तो जैसे ही वो मामू पर बाजी की ढाणी है, तो वहाँ पे एक जंप है, कुत्ते खड़े हो गए वहाँ पे। अच्छा। तो मेरी गाड़ी तो निकल गई, कुत्तों की वजह से वो गाड़ी थोड़ी वहाँ पे उलझ गई। अच्छा। उनको शायद नीचे कोई कुत्ता कत्ता आया हो या मुझे पता नहीं क्या हुआ, वो गाड़ी वहाँ स्लो हो गई। इतने ही में मेरी 2-3 किले गाड़ी आगे निकल गई। तो जैसे ही आगे चूड़ पर और नड़ैल का पुल है, अच्छा। वहाँ पे फिर मेरे बिल्कुल साथ में आ गई गाड़ी। उनके पास बड़ी गाड़ी थी। कौन सी गाड़ी थी उनके पास? मुझे शायद लग रहा है कि स्विफ्ट गाड़ी थी, पेट्रोल की गाड़ी थी स्विफ्ट। अच्छा। तो नई गाड़ी थी बिल्कुल। वो भी कैमरे में, इसमें हमारे गांव में जो कैमरे लगे हुए हैं उसमें थोड़ी आई है उसकी वीडियो, लेकिन उसका नंबर नहीं दिख रहा। गाड़ी का पता चल रहा है कि तो पूरा डर लग रहा होगा उस वक्त आपको, क्योंकि आप 100-110 की स्पीड से भाग रहे हैं और 100-110 की स्पीड से ही पीछे आपकी गाड़ी लगी है। जी। इतनी स्पीड में जब किसी के पास कोई गाड़ी पीछे लगी होगी, उन्होंने गाड़ी में पीछे ना 2-3 बार लाइटें भी दी। अच्छा। तो मैं शीशे में देख रहा था कि उन्होंने लाइटें दी हैं गाड़ी को, शायद कि रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाड़ी मैंने रोकी नहीं है। तो गाड़ी जैसे मैं अपने गांव की तरफ मोड़ी तो बिल्कुल मेरे मतलब टोहाना से लेके 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर मेरा गांव पड़ता है। तो वहाँ पर पूरी स्पीड में गाड़ी उनके मेरे पीछे थी। अच्छा। जैसे ही मेरे गांव में मेरे घर की जो अंदर गली जाती है वो आगे से बंद हो जाती है। अच्छा। तो मेरे दिमाग में सोचा कि अगर वहाँ पे गाड़ी मैंने रख लेके गया तो आगे गली बंद है, तो पीछे से गाड़ी तो वो मेरे पीछे ही रखेंगे और मेरे उतरने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैंने उसके पीछे वाली गली में अपने गांव में गाड़ी अंदर ले ली। अच्छा। तो वहाँ भी फिर उन्होंने ब्रेक लगाई, गाड़ी थोड़ी बैक भी पीछे भी हुई है। मुझे पीछे की लाइटें दिख रही थी, उसकी जो बैक बत्ती होती है ना, अच्छा। वो लाल वाली बत्ती जगी। तो मैंने इतनी देर में मैं गाँव के बीचों बीच हमारा चौक है, वहाँ पे गाड़ी घुमा ली थी। वहाँ पे मैंने गाड़ी रोक के देखी तो वो गाड़ी खड़ी थी। वहाँ से वो गाड़ी थोड़ी आगे निकली तो मैं गांव के अंदर चला गया। तो फिर मैंने आगे ना गांव में जाके अपनी गाड़ी की लाइटें बंद करके तो फिर वापस ऊपर की दूसरी गली से अपने घर की तरफ फिर वापस मैं अपने घर पे गया। अच्छा। तब तक वो गाड़ी मतलब हमारे गांव से जाखल की तरफ निकल गई। तो वो गाड़ी जाखल की तरफ और टोहाना से आपके पीछे लगी थी? टोहाना से लगी थी, मेरे गांव में गई। और मेरे गांव में मेरे घर के पास वहाँ पे रुक के, अच्छा। तो जैसे मैं गाड़ी दूसरी गली में चला गया, गांव में चला गया, तो उनको लगा कि शायद ये बंदा गांव में गया, कहीं किसी को आगे फोन करके या हमें कोई घेरा घूरा ना पड़ जाए। तो उस चक्कर में वो गाड़ी वहाँ पे रोक के उन्होंने देखा कि अब ये निकल गया। अच्छा।
तो फिर उन्होंने गाड़ी जाखल की तरफ घुमा ली और मैं वहाँ से गाड़ी दूसरी गली में घुमा के फिर अपने घर पे गया हूँ। आपके साथ कितने लोग थे उस वक्त? मैं अकेला ही हूँ जी, मेरा अकेला ही जाता हूँ, मैं अकेला ही आता था। अच्छा, तो आज के बाद शायद सोचता हूँ कि एक दो बंदे साथ में तो रखना पड़ेगा। आपको किसी पे शक है ऐसा कुछ कि मतलब पहले किसी के साथ ऐसा? नहीं नहीं है, मेरा तो किसी के साथ देखो जी आज तक मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया, तो कोई दुश्मनी वाला भी किसी के साथ है ही नहीं। तो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि मेरा किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या किसी के साथ कोई दुश्मनी वाला काम हो, ऐसा तो कोई डाउट नहीं है। सीसीटीवी कैमरास देखे आपने? हाँ, सीसीटीवी कैमरे में देखो गाड़ी तो दिख रही है, बिल्कुल साथ में चल रही है गाड़ी। अच्छा, गाड़ी एंटर होती भी चल रही है, जाते हुए भी दिख रही है। तो गाड़ी ने पीछे तो मेरे घर तक नहीं छोड़ा। अच्छा, बिल्कुल आपके घर तक ही वो बिल्कुल गाड़ी मेरे आई घर है। तक उन्होंने। हाँ, ये तो आपकी सूझबूझ रही कि आपने आपकी गली के अंदर गाड़ी ना रोकने की बजाय पीछे वाली गली में गाड़ी पीछे रोकना। वाली गली में मैंने इसलिए किया कि मेरे घर में सब सोए पड़े होंगे। हाँ, तो जैसे वो गली आगे से गली बंद हो जाती है तो गाड़ी मेरी कब तक मैं गेट खोलूंगा, कब तक अंदर जाऊंगा, हाँ। तब तक तो वो गाड़ी मेरे पीछे आके मुझे वहीं पकड़ लेंगे। पकड़ लेते हैं। क्या पता वो किस मतलब मकसद से आए हैं वो। जी जी जी, बिल्कुल। तो उनका तो दिमाग में कुछ और है, मेरे दिमाग में तो अपना बचाव चल रहा था उस जी, समय। बिल्कुल। तो अभी आपने एप्लीकेशन अभी देंगे आप? जी हाँ, ये एप्लीकेशन मैंने इसीलिए दी है कि आगे से किसी के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है तो। क्योंकि ऐसे हादसे अभी तक जैसे बिठमड़ा रोड है उस पर होते हैं, और ये यहाँ पे कुदनी हेड की तरफ है, यहाँ पे भी 10-12 साल पहले कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था कि आंखों में मिट्टी डालकर व्यक्ति से बाइक चुरा कर ले गए थे। और अब यहाँ पर देखिए अज्ञात जो इनके पीछे लगे थे, इतनी उनकी हिम्मत थी कि इनके घर तक चले गए, इनके गांव तक, इनके पीछे इन्होंने गाड़ी लगा कर रखी है और 100-120 की स्पीड से। अच्छा, कल धुंध नहीं थी, अगर धुंध होती तो? जी हाँ, पहले ना काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था कि नहर पे गाड़ी जाना बहुत मुश्किल है। मैं बिल्कुल स्लो मतलब 30-40 25-30 की स्पीड पे बिल्कुल स्लो गाड़ी लेके गया हूँ। उस समय भगवान की कृपा से कोई ऐसा नहीं हुआ। अगर उस समय हो जाता तो नहर में किसी को कुछ भी करके फेंक दो, क्या पता चलता है, कोई पता नहीं चलता। इतनी धुंध में क्या पता चलता है। जी, बिल्कुल। कल बस भगवान की इतनी कृपा थी कि कोई धुंध बिल्कुल नहीं थी और दूर तक पूरा साफ दिखाई दे रहा था और गाड़ी पूरी स्पीड में निकल गई। जी, इनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो पुलिस डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि पेट्रोलिंग थोड़ी गांव की तरफ भी बढ़ा देनी चाहिए। जिस तरीके से वो शहर में पेट्रोलिंग करते हैं तो गांव की तरफ भी पेट्रोलिंग होनी चाहिए। अब तो आप मुझे लगता है अकेले नहीं जाएंगे। नहीं, आज के बाद देखो हमारे पास हथियार भी हैं, असला भी है, लाइसेंस भी है। आज के बाद तो पूरा मतलब सब कुछ लेके चलेंगे, खाली तो रहेंगे नहीं। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे अपनी तरफ से? अपील तो वैसे यही है कि आजकल टाइम माड़ा है, किसी को भी रात में आओ तो अपनी मतलब पूरी सेफ्टी के साथ निकलो। कहीं भी कुछ भी कोई भी हादसा हो सकता है। जी। तो इसलिए मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं उस गली में अंदर चला जाता, मेरे घर वाले बच्चे शोर शराबा उठ के निकल आते, मेरे को तो कुछ करते करते घर वालों को भी चोट मारने का मतलब लगने का कोई खतरा था इसमें। क्योंकि वो बंदे किस मकसद से थे, हो सकता है वो छीना चपटी वाले थे या हो सकता है वो किसी के पीछे लगाए हुए हैं। किसी कुछ समझ में मेरी तो रंजिश का साफ नहीं है, लेकिन इतना पता है कि उनके पास व्हाइट कलर की स्विफ्ट गाड़ी थी व्हाइट कलर की और पेट्रोल की गाड़ी थी, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरा में दिखी थी। लेकिन वो जो नंबर प्लेट थी वो ध्यान से मतलब उस पर फोकस नहीं हो पा रहा था, वो नंबर्स तो नहीं दर्ज कर पाए लोग। लेकिन अभी एक एप्लीकेशन देंगे। तो जो पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारी भी अपील है उनसे कि आए दिन हादसे होते हैं और हादसे जब हो जाते हैं उसके बाद पेट्रोलिंग की जाती है, उसके बाद पेट्रोलिंग बढ़ाई जाती है। ये आपके सामने के जिनके साथ हादसा हो जाता कल रात, पर इनकी सूझबूझ से और धुंध भी नहीं थी कल, ये बच गए। तो गश्त बढ़ा देनी चाहिए, पेट्रोलिंग बढ़ा देनी चाहिए, ताकि जो आम जन है उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और क्योंकि उनकी सुरक्षा आपके हाथों में है तो उनकी जान माल को कोई नुकसान ना हो।